सो यस, आज हमारा थर्ड लेक्चर है जो हम पढ़ रहे हैं बेसिक लेवल इंग्लिश। बेसिक लेवल या हम इसको कहते हैं जीरो लेवल इंग्लिश। जीरो लेवल इंग्लिश एक इंग्लिश की सीरीज है जो हमने बेसिक लेवल जो बच्चे हैं उनके लिए स्टार्ट की हुई है। बेसिक लेवल या जीरो लेवल इंग्लिश, ठीक है। और आज हमारा कौन सा लेक्चर है? आज जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर है 3। अब देखिए कुछ बच्चे जो आज नए आए वो आप क्या करेंगे, मैंने आपको अभी आपको चैनल बताया, आपको उस चैनल पे आप जाके प्ले लिस्ट खोलेंगे, ठीक है। तो प्ले लिस्ट में जो 2 वीडियो पहले से हमने डाली हुई है उस वहां पर अपलोड की हुई है, वो वहां पर दिस दैट और उसका होमवर्क है, वो वहां से आप देख लेना वहां से, तो आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। नहीं हो तो फिर यहाँ की कल पूछ लेना, ठीक है। और आप ये थर्ड लेक्चर को आज हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, थर्ड लेक्चर जो है वो है हमारा यूज ऑफ इट, या इसको हम कहेंगे बेसिक यूज ऑफ इट, ठीक है। इट का जो बेसिक यूज है, जो जीरो लेवल इंग्लिश या बेसिक लेवल इंग्लिश के अंदर आता है, वो लेक्चर नंबर 3 में हमने इसको डिस्कस करने की कोशिश की आज, ठीक है। अब सबसे पहले आप ये देखें कि इट क्या है, व्हाट इज इट। इट जो बेसिकली है वो हमारे पास है एक काइंड का डमी प्रोनाउन कहलाता है। डमी प्रोनाउन क्या कहलाता है? डमी प्रोनाउन कहलाता है, या इसको आप कह सकते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, डमी प्रोनाउन भी कह सकते हैं इसको, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी आप इसको कह सकते हैं, या आप इसको ये कहें कि काइंड ऑफ वी कैन से टेम्परेरी सब्जेक्ट है, ये टेम्परेरी सब्जेक्ट है। टेम्परेरी सब्जेक्ट, ये टेम्परेरी सब्जेक्ट के तौर पर भी यूज होता है ये, ठीक है। सो इट जो है ना डमी प्रोनाउन है। अभी डमी प्रोनाउन का मतलब क्या है? ये फेक प्रोनाउन है, रियल प्रोनाउन नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप इसकी जगह पर रिप्लेस नहीं कर सकते किसी नाउन से, ठीक है। जैसे शी है वो आमना से रिप्लेस हो सकता है, जैसे ही है तो वो सुंदर से रिप्लेस हो सकता है, लेकिन इट जो है ना टेम्परेरी सब्जेक्ट है, इसलिए इसको डमी प्रोनाउन कहेंगे क्योंकि ये किसी भी नाउन से रिप्लेस नहीं होता, ठीक है। इसलिए इसको डमी प्रोनाउन कहते हैं। जैसे पहले हमने डिस्कस किया था दिस और दैट, वो हमारे पास एक डेमोंस्ट्रेटिव थे प्रोनाउन डिस्कस किया था। इस तरह ये डमी प्रोनाउन भी इसको कह सकते हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, या इसको आप टेम्परेरी सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब इसके यूजेस क्या हैं, मतलब इट को हम कहाँ पे यूज करते हैं, यूजेस इसके क्या है? इसका बेसिक यूज है ना इसका, वो हम यूज करते हैं इसको वेदर के अंदर, ठीक है। अगर आप किसी के वेदर बताना चाह रहे हैं कि आज मौसम अच्छा है, या आज बहुत गर्मी है, या आज बहुत धूप निकली हुई है, लाइक दिस, आज धुंध है, इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं ना जिसमें वेदर को हम डिस्कस करते हैं, तो वेदर को डिस्कस करने के लिए हम स्टार्टिंग में क्या लगाएंगे सेंटेंस के? इट लगाएंगे। अगर वो प्रेजेंट होगा तो इट इज लगाएंगे, अगर पास्ट होगा तो इट वॉज आएगा, ठीक है। फ्यूचर होगा तो इट विल बी। इट के साथ आर नहीं आएगा, इट के साथ वर नहीं आएगा, इट के साथ एम नहीं आएगा, ठीक है। इट के साथ क्या आएगा? इट इज आएगा या इट वॉज आएगा, ठीक है। अब वेदर में क्या है कि जो आपका वेदर है वो आपका एडजेक्टिव के साथ लिखा हुआ हो, ठीक है, एडजेक्टिव के साथ। जैसे रोशनी है तो आप सनलाइट कहेंगे, नाउन होगा वो। अब अगर इसको सनी कहेंगे कि वो एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो वेदर में क्या होना चाहिए हमारे पास? एडजेक्टिव होगा, तब जाके हम इसको इट के साथ यूज कर सकते हैं। कैसे देखें? इट इज सनी, ठीक है, मतलब धूप निकली हुई है, इट इज सनी। अब इट इज सनलाइट नहीं बोलेंगे आप, ठीक है। मतलब अगर आप नाउन यूज करें वेदर के अंदर, क्या यूज करें आप?
वेदर को आप नाउन के साथ लिखेंगे तो फिर आप देयर इज का यूज करेंगे। देयर इज सनलाइट, देयर इज सनलाइट, इसका मतलब यही है कि धूप निकली हुई है, और इट इज सन इसका मतलब भी यही है। लेकिन अगर आप इट यूज करेंगे ना तो एडजेक्टिव यूज करेंगे, अगर आप देयर यूज करेंगे तो फिर नाउन यूज करेंगे। हमारा टॉपिक है इट, तो हम इट पे फोकस कर रहे हैं। तो मैंने ये आपको क्यों बताया, क्योंकि आपने सन ही यूज करना है, सनलाइट यूज नहीं करना। आपने फॉग यूज नहीं करना, आपने फॉगी यूज करना है धुंध के लिए। जैसे फॉग बोलेंगे आप धुंध को, अगर धुंध है तो आप कैसे बोलेंगे, देयर इज फॉग। अब फॉग क्या आपके पास नाउन है, इसका एडजेक्टिव होगा फॉगी, तो क्या हो जाएगा, इट इज फॉगी, इट इज फॉगी। ठीक है, ऐसे बादल है तो आप क्या लिखेंगे, इट इज क्लाउडी। बारिश का मौसम हो तो क्या लिखेंगे, इट इज रेनी। इस टाइप से आप लिखेंगे। अब याद क्या रखना है आपने, कि जब आप वेदर के लिए इट को यूज करेंगे किस सेंटेंस में, तो वेदर वर्ड उस सेंटेंस में यूज नहीं होगा। आप ऐसे नहीं लिखेंगे टुडे द वेदर इज गुड, ऐसे नहीं लिखेंगे। अब वो वेदर की जगह पर क्या लिखेंगे, आप इट लगाएंगे। कैसे लिखेंगे, आज मौसम अच्छा है तो आप लिखेंगे इट इज प्लेजेंट टुडे, इट इज प्लेजेंट मतलब अच्छा है, टुडे बस। सॉरी, मतलब वेदर वर्ड यूज नहीं करेंगे इट के साथ, सही है। इट इज प्लेजेंट टुडे आप ऐसे लिखेंगे। अब अगर इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, इज इट सनी, इज इट फोगी, इज इट क्लाउडी, इज इट रेनी, इज इट प्लेजेंट टुडे। क्या धूप निकली हुई है, क्या धुंध है, क्या क्लाउडी है वेदर, इस टाइप से लिखेंगे। जो दिस और दैट मैंने आपको पढ़ाया वही सेम रूल है। अब अगर वो धूप निकली हुई थी तो इट वॉज सनी हो जाएगा, धुंध थी तो इट वॉज हो जाएगा। तो मतलब ये प्रेजेंट में भी आ सकता है, पास्ट में भी आ सकता है, फ्यूचर में आएगा तो क्या लिखेंगे, विल भी यूज करेंगे, इट विल बी सनी, धूप निकली हुई होगी, धुंध होगी, इट विल बी फॉगी, इस तरह से। ठीक है, तो वॉज लगा सकते हैं आप इसके साथ, और क्या लगा सकते हैं इट के साथ, विल भी लगा सकते हैं, विल बी, और इस तो ऑलरेडी हमने लगा रखा है। तो फर्स्ट यूज जो इट का है वो क्या है, वेदर के साथ। आप वेदर को बताने के लिए इट यूज करेंगे, ये फर्स्ट यूज इट का। ठीक है, सेकंड यूज क्या है इसका, अब इट का जो सेकंड यूज है हमारे पास वो है अगर आप टाइम बता रहे हो, क्या बता रहे हैं आप, टाइम बता रहे हैं, आप डेट बता रहे हो, या आप क्या बता रहे हो, डे के बारे में बता रहे हो कि कौन सा दिन है या कैसा दिन है, लाइक दिस। तो टाइम, डेट एंड डे, इसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, इट यूज करेंगे। ठीक है, अगर मैं कहूं कि क्या टाइम हो रहा अभी, शाम के 7 बजे अभी, तो मैं लिखूंगा इट इज 7 o'clock, 7 बजे हैं, इट इज 7 o'clock, इट यूज किया टाइम के लिए, इट इज 7 o'clock। मैं कहूंगा मेरी घड़ी में 7 बजे हैं, तो मैं कहूंगा इट इज 7। अब इन नहीं लिखेंगे मेरी घड़ी में, इन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय, इट इज 7 बाय माई वॉच। मेरी घड़ी में 7 बजेंगे, टाइम को डिस्कस कर रहे हैं, इसके लिए क्या लगा रहे हैं, इट। डे को किस तरह डिस्कस करेंगे, मैं अगर कहूंगा आज मंडे है, ट्यूसडे है, आज क्या है, फ्राइडे है, सैटरडे है, तो मैं क्या कहूंगा, इट इज मंडे टुडे, इट इज मंडे टुडे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टुडे इट इज मंडे। ठीक है, लेकिन बेटर है कि आप टुडे लास्ट में लिखिए, इट इज मंडे टुडे, इट इज ट्यूसडे टुडे, लाइक दिस। इट इज डेट, आप मंथ को डिस्कस करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, अप्रैल चल रहा है, इट इज अप्रैल। ठीक है, अब डे में दूसरा आप कह सकते हैं कि शाम का वक्त है या सुबह हो गई है, तो क्या यूज करेंगे, इट इज मॉर्निंग, मतलब सुबह का वक्त है, इट इज मॉर्निंग। शाम हो गई है तो क्या यूज करेंगे, इट इज इवनिंग, इट इज इवनिंग, मतलब शाम हो गई है।
इस तरह से यूज करेंगे। डेट कैसे बताएंगे, आज क्या डेट है, लाइक दिस मैं कहूंगा इट इज 28th ऑफ अप्रैल, तो हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं इट इज 28 ऑफ अप्रैल। तो इसका मतलब ये है कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो इट को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है।